सम इम्पोर्टेंट idioms एंड phrases। पहला है टू लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, किसी चीज़ को खोजना। इसके चार विकल्प हैं, टू सर्च फॉर, टू ट्राई फॉर, टू सी, टू फील। इसका करेक्ट रिप्लाई होगा टू सर्च फॉर, तलाश करना। सेकंड फ्रेज है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर इसका मतलब होगा कि एक जैसा होना, मिलता जुलता होना। इसके चार विकल्प हैं, टू रिजेंबल, टू वर्क फॉर, टू लुक आफ्टर, टू टेक एनीथिंग। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। ये आफ्टर देखकर हम नहीं कर देंगे। इसका सही मीनिंग है टू रिजेंबल, पहला ही, एक जैसा होना, मिलता जुलता होना। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, ऑल पावरफुल, मैचलेस, जिसके जैसा दूसरा न हो, शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। इसके चार विकल्प हैं, ऑल पावरफुल, ट्राई टू गेट सो मच, टू मैनेज, वेरी पॉपुलर। तो इसमें इसका सही मीनिंग होगा ऑल पावरफुल। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई मीन्स एक के बाद दूसरा। एक के बाद दूसरा मीन्स क्या होता है, कोई चीज बहुत ही जल्दी जल्दी होना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्पीडली, तेजी से। फॉर ए रेनी डे, फॉर ए रेनी डे मीन्स क्या हुआ, रेनी डे बरसात का मौसम। और बरसात का मौसम जो होता है वो कैसा मौसम होता है कि वहाँ पर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, अपनी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बैड टाइम होता है। तो इसका सही रिप्लाई होगा बी, फॉर ए बैड टाइम। इसके वजह से चार विकल्प हैं, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, फॉर ए बैड टाइम, बुरे समय के लिए, ए डे ऑफ रेन, बरसात का दिन, या फॉर ए डे ऑफ जॉय, खुशी का दिन। तो इसका रेनी डे जो होगा वो बैड टाइम होगा, फॉर ए बैड टाइम। इसका रिप्लाई होगा बी, फॉर ए बैड टाइम। ए फूल्स पैराडाइज, इसके देखिए ये दो मीनिंग्स हैं। फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग। इसके ए स्टूपिड थिंकिंग और बी फॉल्स होप्स। ये दोनों बहुत ही नज़दीकी हैं, इन दोनों में से एक है। तो इसका जो सही रिप्लाई हो जाएगा वो होगा फॉल्स होप्स, झूठी उम्मीदें। स्टूपिड थिंकिंग भी बहुत ही नज़दीक है, मूर्खतापूर्ण हमारी सोच। तो फूल्स पैराडाइज का इसका सही मीनिंग हो जाएगा फॉल्स होप्स, झूठी उम्मीदें। नेक्स्ट, ए चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मीन्स होता है आसान काम, एन इजी टास्क, एन इजी वर्क, गेम ऑफ चिल्ड्रेन, एन इंटरेस्टिंग वर्क, ए डिफिकल्ट वर्क। तो ये ए डिफिकल्ट वर्क नहीं होगा। डिफिकल्ट वर्क होता है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क होता तो होता डिफिकल्ट वर्क, पर इसका पहला हो जाएगा, चाइल्ड्स प्ले का हो जाएगा एन इजी वर्क। टू फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट माने चित पड़े होना। और चित पड़ कब, ये देखिए कुश्ती की गेम से लिया गया है कि जब एक पहलवान दूसरे को गिरा देता है, फॉल फ्लैट, फ्लैट माने सीधे पड़े होना। तो इसका मतलब होता है कोई प्रभाव नहीं डालना। तो इसका पहला मीनिंग हो जाएगा हैव नो इफेक्ट। नेक्स्ट है टू प्ले सेकंड फिडल। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि एक प्लेयर अच्छी बैटिंग कर रहा होता है और दूसरा उसका साथ निभा रहा होता है, वो होता है टू प्ले सेकंड फिडल, यानी कम महत्व का कार्य करना। इसका सही मीनिंग होगा सी, टू डू द सेकेंडरी रोल। नेक्स्ट, टू कैरी द डे। टू कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब होता है दिन अच्छा होना, मीन्स अच्छे अच्छे कार्य करना। इसका मीनिंग हो जाएगा टू विन, डी, टू विन। टू कैरी द डे मीन्स टू विन। नेक्स्ट है टू शो द व्हाइट फीदर। व्हाइट फीदर मीन्स क्या है, किसी के सामने समर्पण करना, सरेंडर कर देना, या अपने डर को शो करना। तो यहाँ पर सरेंडर शब्द होता इसका विकल्प के लिए, तो सरेंडर भी इसका सही हो जाता है। पर यहाँ इसका होगा टू शो फियर, भय का प्रदर्शन करना, ये इसका सरेंडर भी हो जाता। टू डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, हार्नेस मानी
जो सजावट का सामान होता है उसको हम हार्नेस बोलते हैं, यानी सजे सजाए ढंग से मरना। इसका मतलब यहाँ पर होता है, इसका जब हम इडियोमेटिक अर्थ निकालेंगे, टू डाई ऑन ड्यूटी, इसका बी हो जाएगा टू डाई ऑन ड्यूटी। मेक ऑफ, मेक ऑफ, मेक ऑफ मीन्स होता है टू रन अवे। मेक ऑफ माने भाग जाना, वहां से निकल लेना। टू मेक ऑफ, इसका बी होगा टू रन अवे। लूज भी इसका बहुत ही नजदीकी है, लूज माने पराजित होना, पर इसका यहां पर सही मीनिंग होगा टू रन अवे, भाग जाना। नेक्स्ट, टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, इसका सही मीनिंग होगा ए स्पीक फ्रेंकली, साफ साफ कहना, स्पष्ट कहना, बिना कोई छुपाए हुए किसी बात को कहना। तो इसका सही रिप्लाई है टू स्पीक फ्रेंकली। वियर एंड टियर, वियर एंड टियर ये टूट फूट मीन्स जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है उसको पे करना, उसका जो लॉस है उसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर। तो इसका हो जाएगा लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ यूज। नेक्स्ट, इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग मानी बहुत ही तेजी से, बहुत ही बड़ी मात्रा में। तो ये हो जाएगा, इसका पहला ही होगा ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में, ए। नेक्स्ट, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी जो चीज हाथ में आई वही मुंह में चली गई। इसका मतलब क्या होगा, विदाउट मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द मोरो, अगले दिन के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखना, मीन्स अभाव में, हमेशा अभाव में रहना, जो हाथ में आया वही खा लिया। नेक्स्ट, ए स्क्वायर डील, ए स्क्वायर डील, स्क्वायर मीन्स अच्छा और डील मानी व्यवहार, अच्छा व्यवहार। इसका होगा बी ए फेयर बार्गेन, एक बहुत ही साफ सुथरा व्यवहार, बहुत ही साफ सुथरा लाभ, बहुत ही साफ सुथरा मोल भाव, उसको बोलेंगे ए स्क्वायर डील। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, एक फिर से एक नई पत्ती आना। नई पत्ती आना का मतलब जब पेड़ में जब पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं, नई पत्तियां आती हैं, तो वहां पर उसका बिहेवियर यानी उसका लुक अच्छी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मीन्स टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, अच्छे के लिए अपना व्यवहार चेंज कर लेना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, वापस ले लेना या रोकना या बंद कर देना। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा बी टू स्टॉप। नेक्स्ट, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़, वो वस्तु, बोन, बोन मीन्स हड्डी, यहां पर वो वस्तु जो झगड़ा उत्पन्न करती है। तो इसका सही मीनिंग होगा ए रीजन ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण, रीजन ऑफ क्वेरल। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस देखिए, पब्लिक सर्विस हो या एक्सीलेंट वर्क हो, बैड वर्क या रनिंग फ्रॉम वर्क, इसका सही जो मीनिंग होगा बी एक्सीलेंट वर्क। ह्यूमन सर्विस अच्छी सेवा, एक्सीलेंट वर्क बहुत ही अच्छा कार्य। निप इन द बड, बड मीन्स होते फूल की कली जो होती है, निप इन द बड, निप इन द बड मीन्स क्या होता है कि जब कोई कार्य, बुरा कार्य प्रारंभ करें, उसी समय, प्रारंभ करते समय उसको दबा देना। तो इसका रिप्लाई होगा, सही आंसर यहां पर होगा टू चेक इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही किसी बुराई को रोक देना, किसी बुरी आदत को शुरुआत में ही रोक देना। निप इन द बड, इसका पहला मीनिंग होगा ए निप इन द बड। रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स मुख्य मुख्य बातें पढ़ना, टू अंडरस्टैंड मोर देन द एक्चुअल वर्ड, डी इसका आंसर होगा। किथ एंड किन, किथ एंड किन होते हैं रिलेटिव, कौन से रिलेटिव, ब्लड रिलेशंस। किथ एंड किन बी ब्लड रिलेशंस, जो रक्त जिनका रक्त संबंध हो, बी ब्लड रिलेशन। ए व्हाइट एलिफेंट, ए व्हाइट एलिफेंट हाथी, सफेद हाथी। सफेद हाथी का मतलब क्या होता है कि वेरी एक्सपेंसिव,
परंतु यूजलेस थिंग। तो इसका हो जाएगा बी, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग। टू फॉल आउट, टू फॉल आउट मीन्स क्या होता है? टू क्वेरल। टू फॉल आउट मीन्स होगा टू क्वेरल, इसका सही रिप्लाई होगा सी, टू क्वेरल। टू पुट अप विद, टू पुट अप विद किसी के साथ रह पाना। रहेंगे हम किसके साथ? जिसकी आदतों को हम वहन कर सकें, सहन कर सकें। तो इसका टू पुट अप विद का सही रिप्लाई होगा टू टॉलरेट, किसी की आदतों को सहन कर लेना। हैंड एंड ग्लव, हाथ में जब हम ग्लव्स पहनते हैं तो दोनों साथ साथ रहते हैं। हैंड एंड ग्लव ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स, बहुत ही नजदीकी संबंधों पर। तो इसका हो जाएगा बी, ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मीन्स इरेगुलरली या ओकेजनली, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, ओकेजनली, जब समय मिला तभी। तो इसका सही रिप्लाई होगा डी, ओकेजनली। अगला, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे लाल शब्दों में लिखा गया दिन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत ही पवित्र दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। एन ऑस्पिशियस डे, इसका सही रिप्लाई डी, एन ऑस्पिशियस डे। एन इंपॉर्टेंट डे यहां पर होता तो एन इंपॉर्टेंट डे भी हो सकता था। इसका रिप्लाई यहां पर दिया गया है एन ऑस्पिशियस डे मीन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। टू ग्रीज द पाम, पाम मीन्स होती है हथेली, ग्रीज गर्म करना, हथेली गर्म करना मीन्स हथेली पर पैसे रखना। इसका मतलब हुआ बी, टू ब्राइब, टू ब्राइब रिश्वत देना, बी टू ब्राइब। नेक्स्ट, ब्लैक सीप, ब्लैक सीप मीन्स होता है काली भेड़। काली भेड़ क्या हो गई? दुष्ट व्यक्ति, ए पर्सन विद बैड नेम, बैड एक्शन। तो इसका सही रिप्लाई होगा बी, ए पर्सन विद बैड नेम या ए पर्सन विद बैड एक्शन। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग, बर्निंग मानी ज्वलंत, क्वेश्चन मानी प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न यानी वो प्रश्न जो अब भी चल रहा है। तो इसका क्या होगा? डी, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, उस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मीन्स क्या होता है? एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी सभी के साथ समान व्यवहार, बिना किसी भेदभाव के। तो इसका रिप्लाई होगा सी, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। पुट ऑफ, पुट ऑफ मानी हटाना या टाल देना, पुट ऑफ हटाना या टाल देना। इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा? टू पोस्टपोन, किसी बात चीज को आगे बढ़ा देना, टाल देना या उतार देना। फॉल आउट 37, फॉल आउट, फॉल आउट मीन्स क्या होता है? अभी ये पहले भी आया था। फॉल आउट मीन्स टू क्वेरल एंड गो सेपरेट वे, झगड़ा करना और अपने रास्ते पर अलग से ही चले जाना। इसका हो जाएगा डी, टू क्वेरल एंड गो सेपरेट वे। गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स टू बी ruined, इसका 38, इसका ए, टू बी ruined, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, खुद ही अपने आप को नष्ट कर लेना, टू बी ruined। नेक्स्ट है टर्न डाउन, टर्न डाउन मीन्स क्या होता है? किसी बात को ठुकरा देना। यदि किसी ने प्रपोजल रखा और उस प्रपोजल को इनकार कर देना, ठुकरा देना होता है टर्न डाउन, मीन्स रिजेक्ट कर देना। तो इसका हो जाएगा ए, रिजेक्ट। ए स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप, यानी सांप भी उसी कलर का होगा और घास भी वैसी होगी, तो वो उसका पता ही नहीं लगेगा कि वो कहाँ है और वो हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो क्या हुआ ये? इसका हो जाएगा ए, डी का हिडन एनिमीज, छुपा, डी हिडन एनिमीज। तो स्टूडेंट्स, ये सभी इडियम्स मैंने आपके लिए ये पोस्ट किए हैं, आप सभी इनको पढ़िए और निश्चित तौर पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, शुरू भी हो गए हैं, उनमें आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। और जब भी आप बैठें, आप इनको पढ़ें, इनको देखें
वीडियो की तरह से देखते रहें, समझते रहें और आपके लिए ये लाभदायक होगा और मेरी तरफ से बहुत ही विशेष